चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? तो लेट अस डिस्कस गैस एक्सचेंज. Okay, and as we had seen that in case of gas exchange, that is only by simple diffusion, है कि नहीं? तो गैस एक्सचेंज सबसे फर्स्ट पॉइंट इज इन बिटवीन इंस्पायर्ड एयर एंड lungs. Okay, in between, okay, inspired एयर एंड लंग्स. ठीक है. तो अब एयर एंड लंग्स के बीच में हम गैस एक्सचेंज करेंगे. क्लियर? तो अब हम लोग एक लंग्स बना लेते हैं ड्राइंग में. ठीक है जी. सो सपोज दिस इज द व्हाट, ये हो गया हमारा लंग्स. ठीक है. तो ये आपका लंग्स है एंड ये क्या है? दिस इज एयर आउटसाइड एंड यही हम इंस्पायर करते हैं. सो इसको हम लोग लिखेंगे इंस्पायर्ड एयर. तो यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है बोलिए? तो लंग्स के अंदर होता है नियरली 105 एंड आउटसाइड कितना होता है? 160 नियरली, है कि नहीं? तो अब एयर कहां से कहां जाएगा बोलो? बाहर से अंदर. तो ऑक्सीजन बाहर से अंदर आएगा. नाउ उठे दे. तो CO2 जो है वो अंदर कितना होता है? 40 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बाहर कितना होता है? 0.3. तो कहां से कहां जाएगा CO2? बाहर से. तो CO2 will go अंदर outside से बाहर से. and O2 is coming inside. सो ये आपका हो गया सिंपल गैस एक्सचेंज बिटवीन इंस्पायर्ड एयर एंड लंग्स. ठीक है. उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अंदर का स्टोरी. ओके. सो स्टेप नंबर 2 क्या है? तो स्टेप नंबर 2 है हमारा गैस एक्सचेंज बिटवीन लंग alveoli एंड डिऑक्स ब्लड. ठीक है. तो लंग एल्वियोलाई एंड डिऑक्स ब्लड. तो इसीलिए अब सपोज ये हम बनाते हैं एल्वियोलाई. ओके. सपोज ये आपका लंग एल्वियोलाई है. ओके. दिस इज योर लंग एल्वियोलाई. ठीक है. नाउ तो इसके अंदर जो हम PO2 देखेंगे एंड ये जो ब्लड है डिऑक्स ब्लड. तो डिऑक्स ब्लड वेन्स में आएगा आपका ना आर्टरीज में आएगा? जा नहीं आसन और सॉरी जी वो फाइन. तो ये आपका क्या है? सो दिस इज योर, क्या याद करो? दिस इज पल्मोनरी क्या? आर्टरी. No, baby. This is pulmonary vein. Okay? So pulmonary vein is the only vein with oxygenated blood. याद है? एंड जो लंग्स को लाएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? पल्मोनरी आवर्टा. समझ रहे हो? पल्मोनरी आवर्टा फ्रॉम राइट वेंट्रिकल. तो ये पल्मोनरी वेन ये कहाँ जाएगा? टू लेफ्ट वेंट्रिकल. तो पल्मोनरी वेन विल गो टू लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट ऑरिकल लिख लो. ओके. हम लोग इसको लेफ्ट
ऑरिकल लिख लेंगे एल ए। एंड पल्मोनरी आवर्टा कहां से आया? राइट वेंट्रिकल से। ठीक है, तो अब इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? तो ये इतना बन जाएगा। इतना पार्शियल प्रेशर कितना होता है बोलो? तो लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना था? 104। ओके, टिश्यूज में कितना है? 40। तो किधर से किधर ऑक्सीजन जाएगा बोलो? तो ऑक्सीजन यहां से ब्लड के अंदर आएगा। तो जब ब्लड से यहाँ आएगा तो आपका एयर क्या बन जाएगा? ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो अब आपका बन जाएगा ऐसा। सो अब इधर कितना हो जाएगा इन ऑक्स ब्लड? 95 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। मुझे वाला उसी तरह से अगर हम CO2 लेंगे तो इधर CO2 कितना है, इधर CO2 कितना है, एंड इधर कितना बन जाएगा? सो आपके जो ये डीऑक्स ब्लड आ रहा है तो डीऑक्स ब्लड में 45 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। तो लंग एल्वियोलाई में क्या होता है? 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। तो CO2 क्या होगा? तो CO2 ब्लड से लंग्स में चला जाएगा। तो जैसे वो ब्लड से लंग में गया तो इधर PO2 कितना हो जाएगा? दिस विल बिकम 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। आया समझ? सो दिस इज द गैस एक्सचेंज बिटवीन लंग एल्वियोलाई एंड डीऑक्स ब्लड। ठीक है, चलिए। सो अब हम लोग नेक्स्ट डायग्राम में चले जाएंगे। सो नेक्स्ट डायग्राम हम लोग का कहाँ होगा? तो थर्ड जो है दैट इज इन बिटवीन डीऑक्स ब्लड, सॉरी, इन बिटवीन ऑक्स ब्लड एंड टिश्यूज। ठीक है, तो अब जो ऑक्स ब्लड गया तो उसका टिश्यू से होगा एक्सचेंज। इधर हमने डीऑक्स ब्लड एंड लंग्स के बीच में कर दिया। तो ये जो ब्लड जा रहा है ये क्या बन गया? ये बन गया ऑक्सीजनेटेड, है कि नहीं? सो दिस इज लिखोगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, ये आपका क्या था? ये जो है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन। तो इधर लिखेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन। ठीक है, तो अब ये जो पल्मोनरी वेन ये जाएगा किधर? इट विल गो टू दी हार्ट, है कि नहीं? तो अब हार्ट से LA को जाएगा, LA से LV को जाएगा, LV से बॉडी को जाएगा। सो दिस इज actually the what? This is from, this is oxygenated blood in the branches of systemic aorta. ओके, तो सिस्टेमिक आवर्टा के जो ब्रांचेस हैं वो ये हैं, उसमें ऑक्स ब्लड होता है। फिर टिश्यू में जाने के बाद वो क्या हो जाएगा? वो डीऑक्स ब्लड बन जाएगा। फाइन, सो इधर हम लोग लिखेंगे डीऑक्स ब्लड इन द वेन्स टू राइट ऑरिकल। ओके, तो ये सारे के सारे वेन्स जाके खुलेंगे कहाँ? राइट एट्रियम में। एंड ये जो चीज है ये क्या है? दिस इज आवर टिश्यू। तो टिश्यूज में क्या होंगे? आपके सेल्स होंगे, है कि नहीं? यू विल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। फाइन, चारों तरफ आपका सेल्स होगा। फाइन, so this is the different types of cells now. तो अब in the tissues partial pressure of oxygen कितना है?
इधर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, तो इधर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना बन जाएगा। तो आप बोलिए, तो आर्टरीज में कितना था 95, टिश्यूज में कितना था 20 to 60, हम लोग मीन 40 ले लेते हैं। ओके, ओके, तो टिश्यूज में ऑक्सीजन हम लोग ले लेंगे 40, एंड आपका इधर एक्सचेंज होके क्या बन जाएगा 40। देयर इज नो प्लस माइनस, ओके, ये वैल्यूज है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये नहीं गिनने लगो हैं 95 माइनस 40 इज 40, नो, तो इधर कोई प्लस माइनस नहीं होता है, वी आर जस्ट कीपिंग द वैल्यूज। तो व्हाट हैज हैपेंड हियर, तो ऑक्सीजन हैज गॉन फ्रॉम द ब्लड टू द टिश्यूज, एंड व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ CO2, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होता है 20 से 60 mmHg होता है, एंड इधर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है 40 होता है। इसलिए CO2 टिश्यूज सेल से निकलेगा, है कि नहीं, एंड डिफ्यूज होके ब्लड में आ जाएगा। तो अब सर आपका CO2 का पार्शियल प्रेशर तो 52 है। वो हम लोग कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं, बट ये आपका 20 से 60 में वेरी करेगा। आपका बुक्स में 52 लिखा होता है, वो एक डाटा हम लोग लेते हैं। बट सोचो, एक ऐसा टिश्यू है जहां पूरा धुआं निकल चुका है, लाइक आपका जो स्केलेटल मसल्स, आप रनिंग रेस दौड़ रहे हो, ठीक है, तो जब रनिंग रेस दौड़ रहे होगे तो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 20 से भी कम हो जाएगा, समझे। इसलिए हमने एक रेंज लिया हुआ है, 60 है तो वो वेल वेंटिलेटेड टिश्यू है, 20 है वो इल वेंटिलेटेड टिश्यू है। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे दैट आपका जो मायोग्लोबिन है वो तब जाके ऑक्सीजन देगा जब वैल्यू 5 से कम होगा। तो समझ रहे हो, ये तो फिर भी मैंने 20 लिखा हुआ है रेस्पेक्ट देते हुए, अंडरस्टैंड। तो इसीलिए आपको याद रखना है, आप 52 लिखो कोई दिक्कत नहीं है, बट समझ लो कि जो 52 है वो नॉर्मल टिश्यू है, माने उसका सिचुएशन उतना भी बुरा नहीं है। बट 20 वाला सिचुएशन बहुत खतरनाक है, स्पेशली इन द स्केलेटल मसल्स ऑफ योर लंग्स, लेग्स। लेग्स जो आप दौड़ भाग कर रहे हो तो आपका टिश्यू का ऑक्सीजन लेवल 20 से भी कम हो जाएगा, समझ में आया। चलिए, आप 52 लिख सकते हो, हम लोग यहाँ मीन को 52 लिख सकते हैं। ओके, चलिए, तो अब यहाँ CO2 लेवल कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 46, ठीक है। सो अब ये एयर जाएगा बाहर, एंड ये एयर आया था इधर से, एंड इधर हम दिखा देंगे एरो, फाइन। सो ये हमारा है गैस एक्सचेंज। ओके, सो दिस इज द फन, यही तो खासियत है जेजेएस में माय डियर सलोमी, समझे कि नहीं। तो हम लोग साइंस पढ़ते हैं, स्टोरीज नहीं। तो इसीलिए जब आपका जो मायोग्लोबिन है वो महाबदमाश है, वो भिखारी से भी भीख ले लेता है। आपने वो पीके पिक्चर देखा था कि नहीं, तो पीके पिक्चर को पैसा कहाँ से मिलता था पीके को, फ्रॉम द कार, या फ्रॉम द अंधा भिखारी इन द ब्रिज, यू रिमेम्बर। है ना, पिक्चर नहीं देखोगे तो नीट नहीं होगा माय डियर, तो समझ रहे हो। तो इसीलिए मायोग्लोबिन जब 20 mmHg होगा ना, तब भी ये ऑक्सीजन लेगा, देगा नहीं। वो देगा कब, जब 5 से कम हो जाएगा, अंडरस्टूड। तो दैट इज द केस। चलिए, तो ये हमारा आपका गैस एक्सचेंज हो गया फिनिश। तो देख रहे हो, तो गैस एक्सचेंज इज वेरी सिंपल, आपको सिर्फ डाटा याद रखना है एंड आदान प्रदान करना है। चलिए, so now we will go to the next heading and a very difficult topic, that is called gas transport. Okay, so gas transport, how gas is transported in the blood,
ब्लड इज वाटर, है कि नहीं? तो अब हाउ गैस ट्रांसपोर्ट, ओके, अकर्स। तो गैस ट्रांसपोर्ट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? हाउ गैसेस लाइक CO2, nitrogen and oxygen are transported in blood. Okay, ब्रैकेट रे aquatic medium. ठीक है, तो ये आपका एक्वाटिक मीडियम है। तू माधव साइकिल से लेने जाएगी नहीं आज स्थान, तो साइकिल से खराब कर दी। हाँ, है ना? तो ये आपका कंसेप्ट है। ठीक है जी, तो गैस ट्रांसपोर्ट, भले भले। प्लीज रिमेम्बर, हम लोग नाइट्रोजन भी वहां लिखना चाहिए था, बट हमने क्यों नाइट्रोजन नहीं लिखा? क्योंकि नाइट्रोजन में आपका जो नॉर्मल हम लोग का जो गैस एक्सचेंज होता है सी लेवल पे होता है, तो इसलिए नाइट्रोजन का रोल आएगा अंडर वाटर। ओके, अंडर वाटर नाइट्रोजन विल प्ले ए रोल, उसके ऊपर कुछ रोल नहीं होगा। अंडरस्टूड? चलिए, तो गैस ट्रांसपोर्ट सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी स्टाइल में करेंगे। आप सबका प्यारा, हमारा न्यारा एनसीईआरटी। एक्चुअली आई सेंड यू ए मैसेज फ्रॉम एक भैया, पढ़े थे ग्रुप में, Yes, sir. तो उसमें से कुछ समझ में आया था। चलिए, तो एनसीईआरटी में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? दैट इज O2 ट्रांसपोर्ट। O2 ट्रांसपोर्ट, ठीक है? तो O2 ट्रांसपोर्ट कैसे होता है हमारे बॉडी में? तो 97% O2 इज ट्रांसपोर्टेड, तो ब्रेड पर कौन सी चीजें आनी हुई ना, इज ट्रांसपोर्टेड एज क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन एसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर नहीं जानो पूरा बोले दो। ओके, तो 97% ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन एसोसिएशन विथ हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के साथ आपका 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, जबकि ओनली 3% is transported as dissolved gas. समझ रहे हो? एंड यू वॉन्ट बिलीव, दिस इज द ऑक्सीजन दैट इज अवेलेबल टू एंडोपैरासाइट्स। देखो, तो ये जो 3% है उस पे भी वो लोग बल्ले बल्ले कर लेते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट फिनिश एनसीईआरटी स्टाइल। अब बी जो है आपका है CO2 ट्रांसपोर्ट। ओके, ना CO2 ट्रांसपोर्ट में आपका 70%, ओके, CO2 is transported as bicarbonates, ओके, HCO3 माइनस। प्लीज रिमेम्बर ये सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट क्योंकि यहाँ होता नहीं है, तो आप खुद याद रख लेना। तो 70% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट्स। ओके, is transported as no, is transported as bicarbonates। कौन किन दो बिस्कुट बिस्कुट, is transported as bicarbonates, ठीक है? तो थ्रू RBCs, ओके, इसमें हम लोग लिखेंगे ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट्स इन प्लाज्मा। ओके, ये प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट होगा, बट थ्रू RBC।
ओके, क्यों? बिकॉज RBCs have the fastest enzyme of our body known as carbonic anhydrase. Okay, which increases the rate by 10 million times. समझ रहे हो? तो आपका जो नॉर्मल रेट है उसका 10 मिलियन गुना ये बढ़ा देता है। तो अगर आप आरबीसी के थ्रू नहीं जाओगे 10 मिलियन टाइम स्लोअर होगा। ओके, तो ये याद रखना। ये हम लोग जब जेसीआरटी करेंगे तब समझेंगे। तापरे 20 to 25% is transported as carbaminohemoglobin in association with hemoglobin। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो इधर भी हम वो रिएक्शन लिख लेते, तो उसको हम लोग अलग कलर से लिखेंगे बाद में। तापरे बच गया कितना? 5 to 10% is transported as dissolved gas। जैसे आपका कोल्ड ड्रिंक्स में होता है, कोल्ड ड्रिंक्स में डिजॉल्व गैस होता है, तो उसी तरह ये भी 5 to 10% एज डिजॉल्व गैस में जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग आपका इसका इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इसलिए इधर कैसे लिखेंगे? तो हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन प्लस 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ओके, तो हीमोग्लोबिन प्लस 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल will produce oxyhemoglobin। ओके, HbO2 होल 4, क्योंकि उसमें 4 ऑक्सीजन अटैच होता है, ये याद रखेंगे। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए? हाई PO2। व्हाट आर द कंडीशंस? कंडीशंस आर हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये आपको चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। तो हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आपको चाहिए। अंडरस्टूड? तो हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होता है? लंग्स में। तो जनरली आपका ये रिएक्शन लंग्स में होगा। क्लियर? बट इधर क्या हो रहा है? इन CO2, तो HbNH, ओके, HbNH2, ये आपका हीमोग्लोबिन है जिसमें एक अमीनो ग्रुप दिखा रहे हैं हम लोग, प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ये आपका बना देगा ओके HbNH तो ये आपका कार्बामिनो हीमोग्लोबिन है। ठीक है, सो दिस इज योर क्या? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो इसको हम एरो दिखाएंगे, एंड इसके लिए आपको क्या कंडीशंस चाहिए? इधर आपको चाहिए हाई PCO2। ठीक है, तो हाई PCO2 हमारा कहाँ होता है? टिश्यूज में। तो इसलिए जनरली ये रिएक्शन टिश्यूज में होगा। ओके, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? द प्रोडक्ट इज कॉल्ड कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ओके, एंड इधर जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है,
सो दिस इज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन एंड दिस इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये जो है ये आपका गैस ट्रांसपोर्ट है एज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। हो गया, फिनिश हमारा। बट अब हम लोग गैस ट्रांसपोर्ट स्पेशल पढ़ेंगे। ओके, स्पेशल। ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस गैस ट्रांसपोर्ट स्पेशल। तो इसलिए हमें बहुत सारा चीज पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला, बिफोर गोइंग टू गैस ट्रांसपोर्ट, हम लोग जो सबसे पहला नोट पढ़ेंगे दैट इज अबाउट व्हाट? नोट 1। सो दैट इज अबाउट हीमोग्लोबिन। ओके, तो सबसे पहला हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज अबाउट हीमोग्लोबिन। ठीक है, नाउ जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, तो हीमोग्लोबिन ओके इज इक्वल टू 4 हीम प्लस 1 ग्लोबिन प्रोटीन। ओके, तो 4 हीम प्लस 1, तो हीम जो है वो क्या है? वो है नॉन प्रोटीन पार्ट। ओके, तो हीम इज द नॉन प्रोटीन पार्ट प्लस ग्लोबिन इज द प्रोटीन पार्ट। बल्ले बल्ले। ना, इसको जैसे मैथ जैसे हम लोग करेंगे, तो मैथ जैसे करेंगे, दिस इम्प्लाइज बाय 4 इंटू, तो हीम में क्या होता है? 4 इंटू टेट्रा पाइरोल रिंग्स, उसमें 4 पाइरोल रिंग्स होंगे जॉइंट बाय Fe2+। समझ रहे हो? तो आपके 4 पाइरोल रिंग्स होंगे जो एक Fe2+ के साथ जुड़ा होगा। ओके, प्लस 1 ग्लोबिन जो है वो α2β2 कंपोजिशन होता है, वो हम लोग हाथ से लिखेंगे, वो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, नाउ जो आपका जो Fe2+ है, ऑक्सीजन एडजॉर्ब्स विथ Fe2+। ठीक है, तो ये याद रखना, ये एक फिजिकल बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड नहीं है। तो ऑक्सीजन एडजॉर्ब्स विथ Fe2+। ठीक है, तो ऑक्सीजन एडजॉर्ब्स विथ Fe2+। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। सो आपका हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा मॉलिक्यूल्स होगा, 2 बीटा मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है, नाउ अल्फा मॉलिक्यूल में 141 अमीनो एसिड रेसिड्यूज होता है, बीटा मॉलिक्यूल में 146 अमीनो एसिड रेसिड्यूज होता है, टोटल में 574 अमीनो एसिड रेसिड्यूज होता है। सो दिस इज अबाउट द प्रोटीन पार्ट। नाउ व्हाट इज ए पाइरोल रिंग? तो ये आपका पाइरोल रिंग जो है वो नाइट्रोजन के साथ बनता है। सो दिस इज वन पाइरोल रिंग। ठीक है, उसी तरह से हम एक और पाइरोल रिंग बना लेते हैं, ये एक और पाइरोल रिंग है। उसी तरह यहाँ एक और पाइरोल रिंग बना लेते हैं, ये एक और पाइरोल रिंग है, एंड ये एक और पाइरोल रिंग है। ठीक है, नाउ ऑल ऑफ देम आर जॉइंड टू ए सेंट्रल आयरन मॉलिक्यूल। तो ऑल ऑफ देम आर जॉइंड टू ए सेंट्रल पाइरोल मॉलिक्यूल। तो ये जो ऑक्सीजन है आपका,
द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, वो इसके साथ एक फिजिकली बॉन्डेड होता है, फिजिकली बॉन्डेड। ओके, तो इसको हम लोग सरफेस फिनोमिना कहते हैं केमिस्ट्री में, और एडजॉर्प्शन, और इसको कहते हैं एडजॉर्प्शन। बोले बोले, तो ये आपका एक सरफेस फिनोमिना है। तो ऐसे आपके कितने हीम होंगे? 4 हीम होगा, है कि नहीं? सो इसलिए अब हम एक रेड पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो बताइए, सो देयरफॉर one hemoglobin molecule can transport कितना ऑक्सीजन? 4 molecules of oxygen in physical association with the Fe+2 of heme of hemoglobin। ठीक है, whereas the CO2 is transported with the amino group of his of क्या, ग्लोबिन पार्ट ऑफ, ग्लोबिन पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो इसीलिए प्लीज रिमेंबर दे आर नॉट कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। व्हाई? क्योंकि ग्लोबिन पार्ट जो है वो अटैच्ड होता है, जो CO2 है वो ग्लोबिन के साथ जाता है, एंड ऑक्सीजन जो है वो हीम के साथ जाता है। आया समझ ये वाला पॉइंट? सो इसीलिए देयरफॉर हम लोग एक चीज याद रखेंगे। ओके, देयरफॉर attachment of oxygen, attachment of oxygen with the heme group is called oxygenation and not oxidation। ठीक है, तो ये ऑक्सीजनेशन कहलाता है, नॉट ऑक्सीडेशन। because the oxidation number of Fe+2, oxidation number of Fe2 plus does not change after the association। तो समझ रहे हो कि नहीं? अगर ये ऑक्सीडेशन होता तो Fe2+ क्या बन जाता? बोलो, 3+। 3+। बट ऐसा नहीं होता है। तो अगर ऑक्सीजन के अटैच होने के बाद Fe2+, Fe3+ नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीजनेशन। समझ रहे हो? ये आपका क्वेश्चन पूछेंगे आपको, तो आप बोलोगे क्यों ये ऑक्सीडेशन नहीं है? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इज नॉट चेंज। ठीक है, तो ये आपका हार्ड पॉइंट है, ये आप याद रखेंगे। क्लियर? सो दिस इज वन डाउट पार्ट। हाँ बोलो। सर, अगर CO2 और O2 में कोई कंपटीशन नहीं है तो फिर CO2 मेजॉरिटी प्लाज्मा में क्यों ट्रांसपोर्ट होता है? नहीं नहीं, कंपटीशन नहीं है मैंने तो नहीं बोला। आई हैव टोल्ड कंपटीशन है, बट वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, तुम और प्रियांशु, यू आर फाइटिंग ईच अदर फॉर शामली सलोनी, so that is called competition। but you want Shamli, but Priyanshu does not want Shamli with you,
इसलिए उसने तुमको उड़ा दिया गोली मार के। उसे शामली से कोई मतलब नहीं है, बट वो तुमको उसके साथ नहीं देख सकता है, इसलिए तुमको गोली मार दिया। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। उसको फाइटिंग नहीं करना है, उसको तुमको उड़ा देना है, बट बोथ ऑफ यू आर फाइटिंग फॉर हर, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ओके, तो इसलिए इनहिबिशन में अगर दोनों इनहिबिटर एज वेल एज सबस्ट्रेट compete करते हैं विथ ईच अदर, दैट इज कॉल्ड क्या? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इधर क्या है? कंसंट्रेशन अफेक्ट करता है, बुझलो। अगर CO2 ज्यादा मिल रहा है, हीमोग्लोबिन क्या है? उसका डुअल लव है, इट कैन बाइंड विथ ऑक्सीजन एज वेल एज इट कैन बाइंड विथ CO2। वो दोनों को प्यार करता है, जो ज्यादा मिल जाए। तो टिश्यूज में क्या ज्यादा मिलता है? CO2, तो वो टिश्यूज से CO2 ले आता है। ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है लंग्स में, तो वो लंग्स से ऑक्सीजन ले आता है। ओके, सो दे मैटर बट दे डोंट compete विथ ईच अदर। बट जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है CO, इट बाइंड्स विथ Fe2+। तो समझ रहे हो? तो इसीलिए वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इट इज ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ व्हाट? इट इज ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ द ऑक्सीजन फॉर हीमोग्लोबिन, किंतु ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर नहीं है। अंडरस्टूड? और बोलो। तो ट्रम्प ने मास्क पहन लिया,